दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप ऑटोमोबाइल प्रेमी में से एक है तो आपको पता होगा कि महिंद्रा ने कई सारी हिट कारें दी है, पर कभी कभी कुछ ऐसे भी मॉडल आए हैं जिन्हें लोगों ने कभी पसंद ही नहीं किया। और आज हम बात करेंगे महिंद्रा के उन 5 कारों के बारे में जो बाजार में उतने सफल कभी भी नहीं हो पाए। चाहे वो डिजाइन हो इनका या फिर इनका परफॉर्मेंस, इनकी कहानी सुनकर आप हैरान ही रह जाने वाले हो। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े नाम की कोई कंपनी और उसकी कारें असफल क्यों हो जाती है? तो आइए इन सभी चीज़ों को विस्तार में इस वीडियो में समझते हैं और उन 5 कारों के बारे में यानी कि उन 5 मॉडल के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हर एक कहानी में छुपे हुए हैं कुछ सीखने लायक मोमेंट्स। हमारे लिस्ट में यहाँ पर आती है नंबर 1 पे महिंद्रा वेरिटो। महिंद्रा वेरिटो को भारत के बाजार में 2007 के आसपास लॉन्च किया गया था। इसे यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा पेश किया गया था, जो उस समय भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए सेगमेंट में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। वेरिटो का यहाँ पर उद्देश्य था एक किफायती, फ्यूल एफिशिएंट और स्पेसिफिकेशन में संतुलित सेडान पेश करना, जो यहाँ पर परिवारों के लिए वैल्यू फॉर मनी विकल्प हो। इसके इंजन और परफॉर्मेंस की यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसका इंजन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन था, जो कि 75 bhp की पावर प्रोड्यूस किया करता था। इसके इंटीरियर की भी बात की जाए तो ये आरामदायक सिटिंग अरेंजमेंट और बहुत ही अच्छे फैब्रिक सीटों के साथ आया करता था। इसके अंदर यहाँ पर बेसिक कंफर्ट फीचर जैसे कि पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, सेंट्रल लॉकिंग और रेडियो सीडी प्लेयर भी आया करते थे। इसके मौजूदा स्पेसिफिकेशंस में यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स और मॉडर्न इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी की वजह से यहाँ पर इसे उपभोक्ता की अपेक्षा में कम आंका गया, यानी कि कम रखा गया। और यहाँ पर जो कस्टमर्स की डिमांड थी वो ये कार पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इसकी बिक्री थोड़ी सी कम हुई है। महिंद्रा वेरिटो को यहाँ पर परिवारों के लिए किफायती सेडान के रूप में डिजाइन किया गया था, जो कम मेंटेनेंस लागत और ईंधन और दक्षता पर जोर देता है। लेकिन यहाँ पर समय के साथ वेरिटो का डिजाइन और तकनीकी सुविधाएं अपडेट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये दूसरे मॉडल्स के कंपटीशन में थोड़ा सा फीका पड़ गया। कम बिक्री और बढ़ते कंपटीशन में टिके रहने के लिए नीडेड चेंजेस की कमी ने महिंद्रा को यहाँ पर अंततः वेरिटो को लाइन से हटाने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ पर महिंद्रा वेरिटो हमें यह सिखाती है कि हमें सिर्फ किफायती प्राइसिंग पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यहाँ पर कस्टमर्स की बदलती जरूरतों और मॉडर्न और बेहतरीन डिजाइन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे दूसरे नंबर पर लिस्ट पे आती है महिंद्रा ज़ाइलो। महिंद्रा ज़ाइलो एक मिड साइज एसयूवी था जिसे अपने विशाल इंटीरियर्स और स्पेस के लिए लॉन्च किया गया था। महिंद्रा ज़ाइलो को भारतीय बाजार में लगभग 2009 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसे यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा पेश किया गया था, जो उस समय अपनी MPV यानी कि मल्टीपर्पज व्हीकल सेगमेंट में कदम बढ़ाने के लिए यहाँ पर तैयार थी। अगर यहाँ पर इसके इंजन और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसका इंजन मुख्य रूप से 2.5 लीटर डीजल इंजन का आता था, जो लगभग यहाँ पर 90 bhp की पावर प्रोड्यूस किया करता था और लगभग यहाँ पर 210 Nm का टॉर्क। यहाँ पर ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आया करता था। दोस्तों यहाँ पर इस गाड़ी में 7 से 8 लोग आराम से बैठ के ट्रैवल कर लिया करते थे, यानी कि कर सकते थे। यहाँ पर बेसिक कंफर्ट इसके अंदर आया करते थे, जैसे कि पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर और पावर स्टीयरिंग। अब यहाँ पर महिंद्रा ज़ाइलो के असफल होने के 3 मेन रीजन आते हैं। नंबर 1, महिंद्रा ने यहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर समय के साथ डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कोई भी अपडेट नहीं लाया। नंबर 2, यहाँ पर महिंद्रा इसके अंदर कंफर्ट और फीचर के मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया था, जिसकी वजह से ये कार बंद हो गई। नंबर 3, जब यहाँ पर कस्टमर्स ने दूसरे नए नए विकल्प देखे, यानी कि दूसरे और उन्होंने मेस्मराइजिंग ऑप्शंस देखे, तो वे ज़ाइलो से दूर हो गया और ज़ाइलो की मांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम हो गई इंडियन मार्केट में। ज़ाइलो से हमें यह सीखने को मिलती है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यहाँ पर रेगुलर इनोवेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और समय के साथ यहाँ पर खुद को अपडेट करते रहना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य माना जाता है यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। नंबर 3 पर यहाँ पर आती है हमारे लिस्ट में महिंद्रा क्वांटो। आपको यहाँ पर याद होगा महिंद्रा के UV100 को भारतीय बाजार में लगभग 2016 के आसपास लॉन्च किया गया था। इसे महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा पेश किया गया, जिसका उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में किफायती और कॉम्पैक्ट मोबिलिटी का समाधान प्रदान किया जाए। के UV100 को खास तौर पर छोटे परिवारों और अफोर्डेबल ह्यूमन माइंडेड उपभोक्ताओं के लिए यानी कि कस्टमर्स के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि वे लोग एक बजट फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट और मल्टीपर्पज वाहन का आनंद ले सके। यहाँ पर इसके इंजन और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो के UV100 में आमतौर पर एक छोटा पेट्रोल इंजन उपलब्ध कराया गया था, जो लगभग 1.2 लीटर का था। इस इंजन में यहाँ पर लगभग 82 से 85 bhp की पावर और 110 और 115 के आसपास Nm का टॉर्क उपलब्ध कराया गया था, जो कि यहाँ पर शहरी ड्राइविंग के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल माना जाता था। और यहाँ पर यह 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आया करती थी, जो कि छोटे परिवारों के लिए पर्याप्त थी। अब यहाँ पर इस गाड़ी के असफल होने के भी 3 मेन रीजन सामने आते हैं। नंबर 1 पे आता है
यह गाड़ी उतनी ज़्यादा स्टाइलिश नहीं थी और इसके इंटीरियर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत थी। कस्टमर यहाँ पर इस गाड़ी से इसके डेमोन्स्ट्रेशन और रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे थे, जिसके ऊपर ये खरा नहीं उतर रही थी, जिसकी वजह से ये असफल रही भारतीय मार्केट में। नंबर 3 पर रीज़न आता है इसका कंपटीशन। यहाँ पर मार्केट में उपलब्ध अन्य कंफर्टेबल और आकर्षक विकल्पों की वजह से उपभोक्ताओं ने इसे नज़रअंदाज कर दिया हमेशा के लिए। KUV100 से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ छोटी कार होने से काम नहीं चलता, इसके अंदर क्वालिटी, आराम और डिजाइन का भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आती है महिंद्रा क्वांटो। महिंद्रा क्वांटो को यहाँ पर इंडिया में 20 सितंबर 2012 को लॉन्च किया गया था। ये एक कॉम्पैक्ट SUV थी जो कि महिंद्रा ज़ाइलो के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। इसे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने लॉन्च किया था। क्वांटो को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया था जो एक अफोर्डेबल और कॉम्पैक्ट SUV चाहते थे। महिंद्रा क्वांटो की अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसका इंजन 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर MCR 100 डीजल इंजन था जो कि 100 bhp का टॉर्क और 3750 का RPM दिया करता था, और यहाँ पर ये 240 Nm का टॉर्क भी प्रोड्यूस करके देता था दोस्तों। और ये क्वांटो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आया करती थी जो कि आपको अप्रॉक्स 17.21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिया करती थी, और इसमें 5 से 7 लोग आराम से बैठ सकते थे। महिंद्रा क्वांटो को यहाँ पर 2016 के आसपास डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसके पीछे मेनली 5 रीजंस थे जिसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको। नंबर 1 पे आता है डिजाइन और लुक आउटडेटेड लगना। क्वांटो का जो डिजाइन था, बॉक्सी डिजाइन, कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया। मार्केट में यहाँ पर नए और मॉडर्न लुक वाली SUVs आने लगी थी जो ज्यादा स्टाइलिश और अपीलिंग थी। नंबर 2 पे आती है कंपटीशन। इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा, फोर्ड इकोस्पोर्ट और Hyundai क्रेटा जैसे नए नए मॉडर्न फीचर वाली कार लॉन्च हो चुकी थी जो कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। नंबर 3 पे आती है ड्राइविंग डायनेमिक्स और कंफर्ट इश्यूज। क्वांटो एक लेदर फ्रेम चेसिस पर बेस्ड थी जो सिटी ड्राइविंग के लिए कंफर्टेबल नहीं थी, और यहाँ पर इसकी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रेज़ा और इकोस्पोर्ट की हुआ करती थी जैसे। नंबर 4 पे आती है लो सेल। इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद क्वांटो की सेल यहाँ पर गिरती गई क्योंकि मार्केट में नए और बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल हो गए थे। और नंबर 5 पे यहाँ पर आती है TUV300 का लॉन्च। महिंद्रा ने यहाँ पर क्वांटो को रिप्लेस करने के लिए TUV300 लॉन्च की जो ज्यादा मॉडर्न और रिफाइंड SUV थी। ये सभी वो फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलकर क्वांटो की मार्केट डिमांड को काफी कम कर दिया, जिसकी वजह से महिंद्रा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया हमेशा के लिए। नंबर 5 पे आती है महिंद्रा E20। महिंद्रा E20 को 2013 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। इसे महिंद्रा इलेक्ट्रिक, पहले रेवा इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से ही जानी जाती थी, यानी कि इसने डेवलप किया था। ये एक पूरा इलेक्ट्रिक हैचबैक थी जो अर्बन मोबिलिटी के लिए डिजाइन की गई थी। महिंद्रा E20 को बेंगलुरु में रतन टाटा और आनंद महिंद्रा की मौजूदगी में लॉन्च किया गया था। महिंद्रा E20 की स्पेसिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो इसकी बैटरी 48 वॉट लिथियम आयरन बैटरी थी, और यहाँ पर इसकी मोटर 19 किलोवाट 26 HP इलेक्ट्रिक मोटर थी जो कि टॉर्क प्रोड्यूस किया करती थी 53 Nm की। इसकी टॉप स्पीड थी यहाँ पर 81 किलोमीटर पर आवर, और इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो ये 120 किलोमीटर की रेंज पे आती थी, लगभग उतना टच कर लेती थी। और इसके चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो इसको 5 घंटे लगा करते थे नॉर्मल चार्जिंग में, और क्विक चार्ज की अगर बात की जाए तो 75 मिनट्स। इसमें 4 लोग आराम से बैठ जाते थे, और यहाँ पर इसमें लगभग 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आया करती थी। और इसके यहाँ पर असफल होने के 3 मेन रीजन थे, जिसमें से रीजन नंबर 1 आता है सीमित रेंज, और यहाँ पर इसके प्रदर्शन में कमी। देखिए यहाँ पर इसको एक बार अगर आप चार्ज करके चलाते थे तो इसकी रेंज बहुत ही कम आती थी, और इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा दिक्कत दिया करते थे, यानी कि परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी जो कस्टमर की डिमांड पे आया करते थे, और इसको मार्केट से रिस्पांस भी काफी कम मिला। रीजन नंबर 2 आता है साइज और प्रैक्टिकलिटी इशू। E20 एक छोटी और 2 डोर हैचबैक थी जो इंडियन कंज्यूमर को उतनी प्रैक्टिकल नहीं लगी, और लोग यहाँ पर कॉम्पैक्ट SUVs और सीडान्स की तरफ शिफ्ट हो गए थे। रीजन नंबर 3 आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव और पॉलिसीज का असर। इंडियन गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार के लिए नया स्टैंडर्ड सेट किया था, FAME2 पॉलिसी, जो E20 की स्पेसिफिकेशंस के साथ मैच नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर इन सभी रीजंस की वजह से महिंद्रा ने यहाँ पर E20 का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया, और आगे नए इलेक्ट्रिक मॉडल लाइक E-Verito और XUV400 EV पर फोकस करना शुरू कर दिया। E20 से हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि मजबूत टेक्नोलॉजी, बेहतर बैटरी रेंज और एक विकसित चार्जिंग नेटवर्क की भी जरूरत होती है। दोस्तों, महिंद्रा की ये 5 कारें हमें ये बताती है कि हर कंपनी चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है उनको।
और यहाँ पर हर एक असफलता एक सीख होती है और आज के इन मॉडल्स ने महिंद्रा को बहुत कुछ सिखाया है। आपको क्या लगता है कि इन कारों में से कोई भी एक मॉडल सफल हो सकता है किसी दिन, या फिर ये असफलताएं ही कंपनी के लिए एक नई दिशा में इनोवेशन का संकेत है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय भारत।